पिता के विचारों को दिया जन क्रांति का रूप, मनाई पुण्यतिथि, आंखें हुई नम। पिता की पुण्यतिथि का दिन बेटे ने किया समाज को समर्पित। आपको बता दें, हर माँ बाप के नसीब में नहीं होते ऐसे बच्चे जो माता पिता के सपनों को साकार कर सकें। सौभाग्यशाली थे पिता अशोक सक्सेना और सौभाग्यशाली हैं माता सरवन सक्सेना, जिन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए रजत सक्सेना और भारत सक्सेना, जिन्होंने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए रात दिन एक कर दिया। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। पिता मेरे साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। पिता ये बातें बिल्कुल सच साबित करती हैं भारत अकादमी के रजत सक्सेना और भारत सक्सेना पर 19 जुलाई का वह दिन जिस दिन रजत सक्सेना और भारत सक्सेना के सर से पिता का साया उठा। सारी जिम्मेदारियां, माँ की जिम्मेदारी, छोटे भाई की, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर परिवार की पूरी जिम्मेदारी, वह पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रण रजत सक्सेना ने लिया। पिता अशोक सक्सेना के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा, परिवार के साथ स्कूल संभाला और सामाजिक कार्यों से जुड़े। वहीं अशोक मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके तत्वावधान में कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें बुजुर्गों के लिए क्लब का आयोजन हो, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो, आयुष्मान शिविर हो और स्वच्छता रैली हो, बुजुर्गों का सम्मान भी। ये सारे कार्य अशोक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किए जाते हैं। इसी के तहत आज 19 जुलाई के दिन भारत अकादमी परिवार ने पिता की पुण्यतिथि के दिन स्वच्छता भारत अभियान के तहत स्वच्छता रैली का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने समाज को संदेश दिया कि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत होगा। वहीं रजत सक्सेना प्रबंधक ने झाड़ू लगाकर आसपास की गंदगी साफ की। वहीं संदेश दिया कि अगर हम अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो ये गंदगी का असर हमारे परिवार पर होता है। स्वच्छता का लाभ जहां हम इंसान, जानवरों एवं पेड़ पौधे सभी को मिलता है, वहीं अस्वच्छता से बीमारी का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसी कार्यक्रम के दौरान रजत सक्सेना भारत परिवार ने सफाई कर्मचारी वाहन रैली में भाग लेने आए सभी बच्चों को सम्मानित किया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हुआ, जहां आसपास से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम शाम में भंडारे के साथ ही समाप्त होंगे। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो। पिता के विचारों को बेटों ने दिया जन क्रांति का रूप। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत अकादमी परिवार द्वारा स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना की 16वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जहां पर सुबह से ही हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जहां पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत अकादमी की प्रधानाचार्य पूजा सक्सेना और रुचि सक्सेना द्वारा भंडारा वितरित किया जा रहा है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे भी। ये भीड़ है बच्चों की, बड़ों की, जो इस भंडारे के आयोजन में आकर इसमें शिरकत कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नौबस्ता स्थित यहाँ पर सुबह से ही एक विशाल भंडारा अभी का है और स्वच्छता जागरूकता रैली अभियान भी चलाया गया, जहां पर हम आपको बताते चलें कि किस तरीके से पूरा आयोजन रहा, जहां पर बच्चों को भी सम्मानित किया गया, जहां पर स्वच्छता अभियान में जिन स्वच्छता कर्मियों ने शिरकत की थी उन्हें भी सम्मानित किया गया। और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार जो यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती जा रही है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो बूंदी का वितरण हो रहा है और ये वेज राइस है और सभी यहाँ पर आकर इस भंडारे का लुत्फ़ ले रहे हैं, जहाँ पर भारी वर्षा के बीच भी इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। जहाँ पर ये सुबह से ही लगभग 7 बजे से कार्यक्रम का आयोजन हो गया था और जहाँ पर अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये
तो इस वक्त हमारे साथ में रजत सक्सेना जी, उनसे जानेंगे सर किस तरीके का आयोजन जो सुबह से चल रहा है, स्वच्छता रैली अभियान भी निकाला गया और शाम को भंडारा, तो क्या कहना चाहेंगे विषय? ये प्रोग्राम का समापन है कार्यक्रम का। पिताजी की पुण्यतिथि थी, 16वीं पुण्यतिथि, तो उसके अंतर्गत 10 कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी गई थी। ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। थोड़ा बारिश के कारण बाधित हुआ, लेकिन अभी लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो वो अभी आएंगे। अब पानी रुक चुका है और ये जो अशोक मेमोरियल फाउंडेशन मेरे पूज्य पिताजी के नाम से स्थापित की गई थी, उसी श्रृंखला में जनहित जन सेवा के लिए सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। और इसमें सबसे पहले स्वच्छता अभियान जागरूकता रैली निकाली गई थी स्कूल के बच्चों के द्वारा और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा। उसके बाद वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ पिता के नाम आज हम लोगों ने इसको आयोजित किया, क्योंकि आज पिताजी का दिन था। तो आज सभी बच्चों को, सभी लोग जो उपस्थित थे, सबको एक पेड़ विद्यालय की तरफ से दिया गया और उनको संकल्प लिया गया उनसे कि वो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी देखरेख करेंगे। और एक पेड़ पिता के नाम का तो आज दिया ही गया, उनसे उनको ये भी बताया गया कि आप एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। अगर ऐसा हर कोई कर ले कि एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ पिता के नाम, और उसको संरक्षित कर ले, तो मेरे ख्याल से पर्यावरण का जो असंतुलन है वो पूर्ण हो जाएगा। रजत जी, जिस तरीके से आप एक आदर्श पुत्र की तरह जो है पिताजी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, जहां पर हमारे दर्शकों को ये बताइए जो विचारों की क्रांति है उनकी, किस विचार को लेकर के आपको बार बार याद आती है पिताजी? पिताजी की याद हर क्षण साथ में रहती है। और पिता एक सूरज की तरह होता है, गर्मी देता है, तो पुत्र का काम है उसको सहन करना। माँ जो है वो धरती का रूप होती है। जब जब पिता की गर्मी लगती तो माँ जो है वो गोद में ले लेती है अपने पुत्र को और उस ताप से बचाती है। लेकिन आपको जीवन में सफल होने के लिए पिता का ताप सहना जरूरी है। और जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, इन सभी चीज़ों को लेते हुए, त्याग की भावना को लेते हुए आप धर्म पथ पर चलें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। और ये श्री हनुमान जी की कृपा है और हमारे परम पूज्य गुरु डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी महाराज का सानिध्य है। ये जब से मैं धर्म पथ पर आया तब से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर वाला करा रहा है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला कुछ ना कुछ कराता चला जा रहा है, जो कि जनहित के लिए है। और कोशिश यही है कि जो जो कराएंगे वो करा जाएगा। आज सुबह से ही कार्यक्रमों की व्यस्तता लगातार चल रही है और आप लोगों का बहुत विशेष आभार प्रकट करते हैं कि आपने सुबह भी अपना समय दिया और इस समय भी आपने अच्छी खासी बारिश में आप उपस्थित हुए। इसी तरीके से नगर निगम की टीम का भी पूरा सुबह सपोर्ट रहा। खाला बाजार थाने की पुलिस और सादतगंज थाने की पुलिस, तो दोनों का बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी बच्चे आज बहुत खुश थे। बच्चों में एक बीज रोपित किया गया है स्वच्छता को लेकर। ऐसी और भी जनहित की श्रृंखला और रैलियां जो है आगे भी विद्यालय द्वारा करी जाएंगी ताकि समाज को पोषित कर सकें। उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा की व्यापारिकता एक बदनाम है, स्कूल बदनाम होते हैं कि केवल पैसा कमाते हैं, तो हम भारत एकेडमी, भारत नाम से जब फील करते तो एक राष्ट्रभक्ति पैदा हो जाती है। और शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार के साथ साथ समाज को भी पोषित कर पाए, ऐसी विचारधारा पैदा हो जाती है। उसी का ही ये आयोजन है। तो मेरे ख्याल से जीवन बहुत आसान है, धर्म पथ पर चलें तो कोई दिक्कत नहीं। सभी सुखी रहें, सभी मस्त रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी श्री हनुमान जी महाराज से कामना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। और सभी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रजत सक्सेना जी भारत एकेडमी से, जहां पर हमने आपको बताया आज 16वीं पुण्यतिथि जो अशोक सक्सेना जी की मनाई जा रही थी उत्तर प्रदेश की राजधानी के नौबस्ता भारत एकेडमी स्कूल में, जहां पर सुबह से ही 7 बजे से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। उसके बाद बच्चों का सम्मान भी किया गया
पिता के नाम एक पेड़ को लेकर के बड़ी पहल की गई। वहीं पर शाम को भंडारे का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी की कई दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर विवेक तांगड़ी, आध्यात्मिक चिंतक। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ। है नहीं, लेकिन आपको सर ये सरकार के पोर्टल पे पहले से पड़ा होता है। जब पोर्टल पे होता है तब जाता है, हम लोग पोर्टल पे चेक करेंगे। नहीं, हम लिस्ट में नाम लिख करेंगे, चेक कर देंगे, नंबर निकलेंगे, जब भी आया फोन नंबर कौन और आधार कार्ड। साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी भारत एकेडमी परिवार की तरफ से वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए। आपने आज बहुत समय दिया, बहुत बहुत आभार। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है स्वच्छता जागरूकता रैली, ये आज की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम है। और इसके बाद जैसे कि आप सभी को जानना हुआ, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ है। आज लगभग 10 कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना, जिनकी आज 16वीं पुण्यतिथि है, उनके लिए, उनकी स्मृति में ये जनहित जन सेवा का कार्य किया जा रहा है। आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोगी हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े, ऐसा मैं अपने प्रभु श्री राम से कामना करता हूं। आज सबसे पहले विद्या की देवी मां सरस्वती का वंदन करता हूं और बल के देवता श्री हनुमान जी महाराज का वंदन अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन मेरी पूज्य माता जी, विद्यालय की संस्थापिका श्रीमती सरवन सक्सेना, उनका चरण वंदन करता हूं और अपने स्मृति शेष पिताजी स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना, जिनकी आज 16वीं पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी गई है, उनको भी कोटि कोटि। मैं कहूँगा कुछ हुआ है, कामयाब कार्यक्रम हुआ है, उसकी मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। रजत जी को मैं अपने हाथों से गुलदस्ते अपनी माँ के नाम लगाएंगे। जैसे हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हम उन दोनों पौधों का ख्याल रखेंगे। और अगर वो पौधे मुरझाते हैं तो उसका मतलब आपकी सबसे हाथ उठा के इस चीज को कमिट करें, ठीक है। ये इस पौधे की भी देखभाल करनी और एक पौधा अपनी माँ के नाम पे लगाना है। हमारे बीच जितेंद्र जी भी हैं, वो भी कुछ आशीर्वाद स्वरूप आपसे कहना चाहते हैं। आइए। स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना जी की
16वीं पुण्यतिथि के ऊपर ये भारत परिवार के द्वारा ये प्रोग्राम करा जा रहा है। हम सारे बच्चों से यहाँ तक जितने भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सभी से आह्वान करना चाहते हैं कि वो एक पौधा किसी के भी नाम से, चाहे अपने माताजी पिताजी किसी के नाम से भी लगाएं और उसको ये जो हम आपसे आह्वान कर रहे हैं कि पिताजी या माताजी या किसी, ये कोई ऐसा नहीं है, इसका मेन पर्पज ये कि हमको पेड़ लगाना ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पेड़ को बचाना। वो उपस्थित हो गए क्योंकि कुछ ही देर में हमारे सभी स्वच्छता सैनिकों का सम्मान समारोह होगा, तो सभी लोग ये सुनिश्चित कर लें कि कोई रह ना जाए। हमारे जो गेट को सुरक्षा कर्मी है उनसे आग्रह करते हैं कृपया वो खड़े हो जाए। अरविंद पाले जी सुपरवाइजर। सही सही देखिए सर, सही से देखिएगा सर। मैम आप भी देखिए, देखिए मैम इस साइड देखिए। सर सर मैं कहूँगा कुछ हुआ है, कामयाब कार्यक्रम हुआ है, उसकी मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। रजत जी को मैं अपने हाथों से गुलदस्ते पेश करता हूं। न्यूज़ में आप भी आ जाए ना, आप आइए। क्या कराया आपने? हमने शुगर की जांच कराई है और ये बीपी नपाया है, घुटने में दर्द था, इसकी दवा इन्होंने दी है। हम बहुत परेशान हैं। आज हम यहाँ आए, इन्होंने कहा हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अच्छा, खून भी जांच कराई है? हाँ, खून की जांच। अच्छा, शुगर की। तो क्या कहना चाहेंगी जो ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा भैया कर रहे हैं। मैं हम लोगों का मतलब सेवा है, नहीं तो इतने पैसे पड़ते हैं तो हर बार कराओ बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ये भारत एकेडमी के द्वारा जो कराया जा रहा है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, बहुत अच्छा है, सब ये करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं। जन सेवा में दवा भी दे रहे हैं, दवा भी फ्री मिल रही है, 2 दिन की दवा फ्री दी है। अच्छा, वो भी निःशुल्क है? निःशुल्क है। नहीं होगा तो फिर दूसरी लिस्ट सामने
अभी मौके पे रेडी नहीं है, काम फाइनेंशियली परेशान हो तो आप रिकमेंड करिएगा। प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमारे स्कूल की तमाम टीचर्स और भारत एकेडमी परिवार के तमाम अहम लोग और उसी के साथ हमारे इस भारत परिवार की और हम सब की माता जी और हमारे इस भारत एकेडमी के प्रिंसिपल रजत जी, आज जिस तरीके से इन्होंने बच्चों के अंदर एक नई स्पिरिट पैदा की है और बच्चों को जिस तरीके से सफाई पर, स्वच्छता पर न ये कि सिर्फ उनको बताया गया है, बल्कि उनको मैदान में निकाल कर एक प्रैक्टिस कराई गई है और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी ज़बानों से सफाई के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क साफ रहेगा तो मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा। और वाकया ये है, हकीकत ये है कि जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों में सफाई पर बहुत खास तौर पर तालीम दी गई है और कहा गया इसलिए कि सफाई ही एक ऐसी अहम कड़ी है और ऐसी अहम चीज है जिससे ताला मार दो चीनी में, समझ गए? है